बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को गोल्ड अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है और बेस्ट लेवल्स कौन से हैं जहां से गोल्ड को बाय और सेल की तरफ करें, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग वीक रिजेक्शन जोन से पिन पॉइंट एंट्रीज 58 की सेल कराई और विद जीरो फ्लोटिंग 100 पिप्स के मसल लिए TP1 हिट हुआ। ये है एनालिटिक पावर। आप इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करेंगे कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय करना है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है, तो चार्ट पे अगर हम चलें तो यहाँ पे भी देखिएगा कि 9 और प्राइस पहले ये नीचे आई और ये पूरी वेव्स नीचे आके दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करने जा रही है। और यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर बेस पे देखें तो 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है और प्राइस यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर फ्यूचर्स कलर्स को देखें H1 के फ्यूचर्स कलर्स क्या हमें बता रहा है, तो H1 के फ्यूचर्स कलर्स में देखिएगा कि प्राइस ये शार्प डिक्लाइन नीचे की तरफ आई, यानी ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में मोमेंटम क्या है, सेल का है। मगर प्राइस चूंकि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन क्रॉस कर चुकी है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लेवल कौन से होंगे, तो लेवल्स मैंने आपके लिए पहले मार्क करके रखे हुए हैं। अच्छा, लेवल्स के हवाले से ये देखिएगा कि ये जो था, मैं इंडिकेटर जरा थोड़ा सा ऑफ कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा ये जूम क्लियर हो जाए। ये मैंने वीकली बेस पे अपने फेब का लेवल्स लगाया था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और प्राइस ने पहले यहाँ पे रिस्पेक्ट की ऊपर, फिर रिस्पेक्ट की ऊपर, और फिर अब इस एरिया के पास से रिस्पेक्ट करके फिर प्राइस ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब यहां से जब प्राइस गई थी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहां से जाने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था। 60% की रिट्रेसमेंट थी, ये ऊपर नहीं गई और यहां से जाने के बाद प्राइस फिर दोबारा वापस नीचे की तरफ गई। ये क्या शो कराती है कि करंट सिचुएशन में प्राइस का रेंज करने का मूड है। अब रेंज करने का मूड है तो प्राइस के बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये जो लेवल है, यानी जहां से पूरी वेव्स थी ना, पूरी वेव्स, तो ये लेवल जब तक 4898 से नीचे है, अब प्राइस आपको यूं रेंज करवा सकती है। अब यहाँ पे नीचे स्पोर्ट के लेवल कौन से होंगे, स्पोर्ट के लेवल नोट कर लीजिएगा, 4737, 4796, और ये वाला जो एरिया है वो क्या है, 4766, जहां से कल प्राइस मूव हो गई और फिर 4643 का लेवल है, यानी 4666, 4666, 4643। और यहाँ पे ये जो स्पोर्ट के लेवल्स हैं तो ये लेवल है 4696, 4637, और ये जो अब एरिया है, अब ये रेजिस्टेंस का एरिया बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस का एरिया एग्जैक्टली 50% का एरिया है, जो यहाँ पे मार्केट में 65, 66 का एरिया लग रहा है, या 67 का एरिया लग रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ है। अब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस आपको उलझा रही है, घुमा रही है और धोखा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्राइस अब इस फेब लेवल्स के अंदर आई हुई है। अब अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो हम तो हर डिप से बायर, हर डिप से बायर्स है, हर डिप से बायर्स है। अगर इंटरडे के वाले से देखें तो इंटरडे में जब M5 यहाँ से सेल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म्स के वाले से सेल करेंगे, शॉर्ट टर्म्स के वाले से सेल करेंगे। और अगर M5 बाय में है तो शॉर्ट टर्म्स के वाले से हम बाय की तरफ देखेंगे। अब इंडिकेटर मैं ऑन करता हूं ताकि हमें थोड़ा सा इंडिकेटर की भी हेल्प मिल जाए कि इंडिकेटर हमें क्या कह रहा है। तो इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि जब तक प्राइस मेरी नज़र में ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरे लिए टर्निंग जोन है कि जब तक प्राइस से नीचे रहती है, ये वाला टर्निंग जोन क्या बनेगा, 4797। क्यों, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का एरिया बनता है, यहाँ पे ये पूरा सॉलिड, ये वाला ये पूरा सॉलिड एरिया है। अब प्राइस अगर इससे नीचे रहती है तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल प्रेशर रहेगा, रिट्रेसमेंट का लेवल रहेगा। और अगर प्राइस इससे बाद नीचे यहाँ से M1 का एरिया सेल में शिफ्ट होता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, 4737 और 4696। अगर ये यहाँ से नीचे आती है तो हम, ये मेरा टारगेट होगा, ये वाला 4737, उसके बाद अगला टारगेट होगा 4696 और फिर 4666। थोड़ा सा प्राइस का मुझसे फिगर जो मार्क है आगे पीछे हो रहा है, इस फिगर्स मार्क को अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगर प्राइस M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो फिर इस बेस पे अगर आप सेल करते हैं तो ये
और ये मेरा पास पहला टारगेट 37 का होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 96 का होगा, फिर 4666 और 4643 का। अब चूंकि फेब के लेवल के अंदर है, मार्केट आपको घुमा रही है, तो क्या करना है आज जब इस तरह की सिचुएशन हो, हमेशा छोटी लॉट के साथ ट्रेड। छोटी लॉट ही मार्केट में सर्वाइव करवाती है, छोटी लॉट ही मार्केट में आपको बचाती है अनएक्सपेक्टेड मूव से। और अगर मार्केट दूसरा यहां से जाए, इसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाए, तो फिर मेरे पास टारगेट होगा 4836। यही टारगेट, यानी यहां से ये वेव, ये वन इंटर मतलब छोटी वेव्स के वाले से, इंटरडे के वाले से मैं बता रहा हूं, यानी ये फिर ये गई थी और उसके बाद फिर ये आ गई। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल वेव्स का स्ट्रक्चर जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला लेवल और फिर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 57 और 4907 का लेवल है। देखिए मार्केट अप डाउन करती रहती है, कोशिश करें जोन से जोन ट्रेड करें, जोन से हट के ट्रेड ना करें, इंशाल्लाह खतरा का फायदा रहेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस अंदाज से देख रहे हैं? कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।